YDSC अरेंजमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वेव ऑप्टिक्स में हम करते हैं, इसका सेटअप तो पूरा वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, लेकिन इसमें अभी क्या समझ लेंगे हम, पार्ट डिफरेंस समझ लेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेंगे। तो YDSC सेटअप में क्या होता है कि S1 और S2 यहां वर्टिकल में हो जाते हैं। दिस इज S1, दिस इज S2, वर्टिकल है, इनके बीच की दूरी मान लो D है, और ये स्क्रीन है, इसके बीच की दूरी कैपिटल D है, और ये क्या है, सेंटर पॉइंट हो गया, C बोल दो इसको। अब इसमें अगर पूछे कि भाई मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेंगे, स्क्रीन पे बनेंगे ऑब्वियसली। अब हम साउंड वेव्स कर रहे हैं तो ये साउंड सोर्स है, और कैसे है, कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं। अब जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, जब ये वर्टिकल नहीं थे सोर्सेज, हॉरिजॉन्टल में थे, S1 S2, और स्क्रीन कैसे थी, ऐसी ही थी, और इस पर बन रहे थे, तो यहां पर क्या हो रहा था, मैक्सिमा था सेंटर पे, और ये डिक्रीज हो रहा था माइनस इंफिनिटी से, जब इंफिनिटी जा रहे थे तो ये पहले क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। पार्ट डिफरेंस क्या इंक्रीज हो रहा था, पार्ट डिफरेंस। इंटेंसिटी डिटेक्टर अगर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करे चलना और यहां C तक जाए, तो ये क्या हो रहा था, पार्ट डिफरेंस इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू, ये जो दूरी होती थी D, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू D यहां तक, और फिर डिक्रीज करता था, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू D टू 0, प्लस इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, 0। तो यहां से चलना स्टार्ट करते थे तो इंक्रीज, और फिर ऊपर जाते थे तो डिक्रीज, पार्ट डिफरेंस डिक्रीज करता था, इंफिनिटी तक 0 हो जाता था। यहां पे इसका रिवर्स हो रहा है, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर पार्ट डिफरेंस क्या है, 0 है, यहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है ना, यहां पर मैक्सिमम था। अच्छा, यहां पर अगर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करें और ये प्लस इंफिनिटी बोल दें इसको, तो यहां पर क्या, पार्ट डिफरेंस 0, और ये प्लस इंफिनिटी बहुत नीचे देखेंगे तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा, D के, और वो मैक्सिमम होगा। तो वहां से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस डिक्रीज होते 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 यहां 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पार्ट डिफरेंस, माइनस इंफिनिटी से जब इंफिनिटी जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इधर डायग्राम बनाया है जाने का, इधर डायग्राम बनाया है पार्ट डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज का। तो पार्ट डिफरेंस क्या है, डिक्रीज कर रहा है। जब ऐसे जा रहे थे तो पाथ डिफरेंस क्या था, इंक्रीज कर रहा था यहां तक, और जब यहां से यहां गए तो पाथ डिफरेंस क्या है, डिक्रीज कर रहा है। यहां से यहां गए तो पाथ डिफरेंस क्या है, डिक्रीज कर रहा है, यहां पे तो 0 ही हो गया। फिर जब यहां से यहां तक गए इंफिनिटी तक, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, यहां से यहां तक जब गए तो पाथ डिफरेंस क्या किया, 0 से इंक्रीज किया, अब ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखो ये अपोजिट हो गया ना, जैसा यहां बिहेव कर, ऐसे जा रहे थे तो इंक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा है। सेंटर से इंफिनिटी जा रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है। और ये यहां से यहां जाते हैं तो डिक्रीज करता है D से 0 तक, और यहां से यहां जाते हैं तो इंक्रीज करता है 0 से D तक। वही यहां हो रहा था, D वाला केस तो सेम है। तो ये तो कंपैरिजन हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो, अब मान लो D इक्वल टू मेरा है 5.7 लैम्डा, ठीक। तो फिर मेरे कितने मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, क्वेश्चन ये है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम डिटेक्टेड बाय इंटेंसिटी डिटेक्टर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो कैसे करेंगे, अब देखो 5.7 लैम्डा, यहां पे हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होगा, माइनस इंफिनिटी पे 5.7 लैम्डा, फिर उसके बाद कम होने लग रहा, डिक्रीज करेगा ना, तो कम होगा तो क्या बनेगा, 5 लैम्डा बनेगा। तो 5 लैम्डा पे एक मैक्सिमा मिल गया, फिर 4 लैम्डा पे मिल गया, फिर 3 लैम्डा पे मिल गया, फिर 2 लैम्डा पे मिल गया, फिर लैम्डा पे मिल गया। यहां पे 0 है, इसको अभी रहने दो, ठीक है। तो लैम्डा पे मिल गया, फिर उसके बाद 0 पे मिल गया, इसको 0 बोल दिया। फिर उसके बाद फिर से पार्ट डिफरेंस क्या है, 0 से फिर इंक्रीज करने लगेगा, फिर से लैम्डा पे मिल गया, 2 लैम्डा पे मिल गया, 3 लैम्डा पे मिल गया, 4 लैम्डा पे मिल गया, 5 लैम्डा पे मिल गया। टोटल कितने हो गए, 5 तो ये 6 और फिर 5 11,
तो 11 मैक्सिमास मिले। कितने मैक्सिमा मिले? 11। अच्छा मिनिमास निकाले तो यहां पर तो पार्ट डिफरेंस क्या था? 5.7 लैम्डा। फिर कितना हो जाएगा? कम होते होते 5 लैम्डा, फिर 4.5 लैम्डा पे मिनिमा मिलेगा। तो 4.5 लैम्डा पे, फिर 3.5 लैम्डा पे, फिर 2.5 लैम्डा पे, फिर 1.5 लैम्डा पे, फिर 0.5 लैम्डा पे। यहां 0.5 लैम्डा कुछ होगा, यहां 0 हो गया पार्ट डिफरेंस। फिर उसके बाद फिर 0.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा, फिर 3.5 लैम्डा, फिर 4.5 लैम्डा, फिर 5.5 लैम्डा। ठीक, और यहां पर भी 5.5 लैम्डा भी लिखना पड़ेगा, ये भूल गया था, क्योंकि 5.7 लैम्डा क्या है? माइनस इन्फिनिटी, फिर कम होगा तो 5.5 भी आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिनिमा बनेंगे। 12 मिनिमास। अब अगर ये बहुत, ये तो अगर ये लैम्डा के टर्म्स में ही है डी, और ये बहुत ज्यादा नंबर है, मान लो 11 12 है, तो ऐसे करने की बजाय हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसका। क्या? मैक्सिमास कितने बनेंगे? मैक्सिमास 2d बाय लैम्डा प्लस 1। मिनिमास कितने बनेंगे? ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम जानते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 अगर 0.9 तक है तो ये कितना हो जाता है? 0। सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जो मैथ्स में पढ़ा हमने, वही मीनिंग है इसका। ठीक है, तो ये मिनिमा कितने हो जाएंगे? 2 इंटू डी बाय लैम्डा प्लस 1 हाफ। मिनिमा इतने हो जाएंगे। अब देखो डी को पुट करो, 5.7 लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 5 बनेगा। मतलब 5 पॉइंट कुछ भी हो 9 तक, तो ये क्या होता है? पीछे आता है, 5 हो जाता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कितना हो जाएगा? 5। तो 5 टू 10 प्लस 1 11 ही बन रहे थे। फिर मिनिमास कितने बनेंगे? डी बाय लैम्डा। डी कितना है? 2 इंटू डी बाय लैम्डा प्लस हाफ। डी को पुट करो, 5.7 लैम्डा, 5.7 प्लस 0.5 कितना हो गया? 6.2। 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 होगा, तो 6 इंटू 2 12, तो 12 मिनिमा। तो ये फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं। ये तभी काम आता है जब डी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दे रखा हो। और वैसे भी हम जो एनालाइज करना था वो भी एनालाइज तो कर ही चुके हैं। अच्छा, अब इसमें कैसे निकालेंगे? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं? मैक्सिमम मिनिमा तो ये हो गया, और कैसे पूछ लेते हैं? ये मान लो ऐसे दे दिया, ये S1 है, ये S2 है, S1 S2। तो फर्स्ट मैक्सिमा कितनी दूरी पे बनेगा? क्वेश्चन है फाइंड वेयर फर्स्ट मैक्सिमा विल फॉर्म, वेयर द फर्स्ट मैक्सिमा विल फॉर्म। फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर, फाइंड वेयर द फर्स्ट मैक्सिमा विल फॉर्म फ्रॉम सेंटर। सेंटर से कितनी दूरी पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मिनिमा भी पूछ सकते हैं, सेकंड थर्ड मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया डी, ये दूरी कितनी है? डी। गिवन क्या है कि डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, और ये कितना है? कैपिटल डी। अब ये बताना है कितनी दूरी पे मैक्सिमम बनेगा। अब फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा तो उसमें क्या होता है? पाथ, मान लो यहां बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, यहां बन रहा है, या थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहां बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमा। ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनता है। इसको, ये जो सेंटर पे बनता है मैक्सिमा, यहां पार्ट डिफरेंस 0 है ना, तो यहां पर ये जो सेंटर पे बनता है इसको फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। अब फर्स्ट मैक्सिमा पूछा है तो ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, तो ऊपर की तरफ पूछा है, तो ऊपर की तरफ मान लो हमने y दूरी पे ले लिया, जितनी दूरी पे ऊपर बनेगा उतनी दूरी पे नीचे बनेगा। तो अब ऊपर ले लेते हैं हम, तो ये y दूरी पे मान लो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? S2p, ये पॉइंट P है, तो S2p माइनस S1p, दिस
मैक्सिमा के लिए क्या होता है, एन लैम्डा। जब इनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होता है तो यही फॉर्मूला है ना, पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा। अब फर्स्ट मैक्सिमा है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन क्या होगा, 0। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो भी मैक्सिमा है उसकी वैल्यू एन की उतनी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट मैक्सिमा है तो 1, सेकंड मैक्सिमा है तो एन की वैल्यू 2, थर्ड है तो 3, इस तरह सो ऑन। तो एन इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये कितना हो गया, लैम्डा हो गया। S2p माइनस S1p। अब ये देखो S2p, ये दूरी कितनी होगी, ये S2p है, S1p ये है, ठीक। अब S2p कितना है, y, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, d/2। दिस इज d/2 ना, d/2। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी d/2 है सेंटर से, तो ये दूरी भी d/2 है। अब S2p निकालना है। S2p इज d का स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर। d का स्क्वायर या पहले y का लिख लो, y प्लस d/2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना हो गया, d का स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर, माइनस S1p है। S1p कितना हो जाएगा, S1p d स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, y तो ये पूरा है ना, दिस इज y, ये y है, तो y माइनस d/2 हो जाएगा, ये d/2 है। तो कितना हो गया, y माइनस d/2 प्लस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये y स्क्वायर, इसमें इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व ना। सो हम इसमें एजम्पशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, y प्लस d/2 का स्क्वायर है ये y माइनस d का। अब ये y स्क्वायर तो यहां आएगा, फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो y क्वाड्रेटिक इन y बन जाएगी। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बिकॉज y की 4 डिग्री। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एजम्पशंस का यूज कर लेंगे। गिवन ये है कि d ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन d है। ये जो d है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, इससे काफी बड़ा है। तो एजम्पशन क्या लग सकती है, अब क्योंकि ये d बहुत बड़ा है d से, तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो S1 एंगल S1p S2 ये वाला एंगल है, दिस टेंड्स टू 0। ये जो थीटा है ये टेंड्स टू 0 होगा। तो हम एजम्पशन पढ़ चुके हैं कि जब भी दो लाइंस के बीच का एंगल अगर 0 होता है तो फिर हम अगर एक से दूसरे पे परपेंडिकुलर डाल दें, मान लो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो फिर ये मान लो m है, तो MP इज इक्वल टू S1p हो जाता है। और दूसरी चीज क्या पड़ी है, दूसरी चीज क्या है कि ये दोनों पैरेलल ट्रीट होती हैं, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल होगी तो क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यही दो एजम्पशन होती है ना, थीटा टेंड्स टू 0 देन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि हमने पढ़ा था cos थीटा 1 की तरफ जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा, S1p cos थीटा करेंगे तो ये cos थीटा टेंड्स टू 1, इसलिए दिस इज नियरली इक्वल टू दिस, हाइपोटेन्यूज इज नियरली इक्वल टू बेस। और दूसरी चीज बिकॉज थीटा टेंड्स बहुत ही कम है तो दोनों पैरेलल भी है, तो ये एजम्पशन होती है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, इसको भी ज्वाइन कर दो, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से इस पे, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज था, ये है बेस, तो बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाता है व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 एंड दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा। अब एक लाइन ये भी ज्वाइन कर दो बेशक से, ये ज्वाइन करेंगे तो क्या है, ये इन दोनों के बीच का एंगल टेंड्स टू 0 है तो इनके बीच का भी 0 ही होगा, तो ये भी पैरेलल होगी तीनों के। और ये एंगल कितना हो गया, ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2p माइनस S1p अगर करें तो S2 ये था ना पाथ डिफरेंस, पाथ फर्स्ट मैक्सिमा था तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो ये लैम्डा आ गया। और ये S2p कितना हो गया, S2p को क्या लिख सकते हैं, S2p को लिख सकते हैं S2m प्लस pm
माइनस S1P। अब S1P किसके इक्वल है? दिस S1P इज इक्वल टू PM, तो ये कैंसिल हो गए, तो S2M आ गया इज इक्वल टू लैम्डा। S2M क्या है? ये अब ये लेंथ कितनी होगी? परपेंडिकुलर था। S2M इज इक्वल टू ये थीटा है। अब ये ट्रायंगल को देखो, S1 S2M ट्रायंगल को देखो, ये थीटा पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। तो S2M किसके इक्वल हो गया? D साइन थीटा के। तो D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो D साइन थीटा, ये क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज ऐसे केसेस में जबकि ये गिवन होता है, ये YDSC सेटअप होता है, तो इसमें क्या होता है? D वेरी वेरी ग्रेटर देन DE होता है। तो हम क्या ले लेते हैं? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो ये एजम्पशन से हमारा ये आ गया D साइन थीटा, पाथ डिफरेंस आ गया। और फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रहे थे, तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, तो D साइन थीटा इज लैम्डा। अब यहां से साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा आ गया हमारा लैम्डा बाय D। अच्छा, अब टेन थीटा देखो, ये y निकालना है ना हमें, तो टेन थीटा किसके इक्वल है? यहां से ये वाला टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन d, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू b टेन थीटा। y किसके इक्वल है? b टेन थीटा के, और y निकालना है हमें, तो y इज इक्वल टू कितना बन गया? d टेन थीटा को साइन थीटा ये है, तो टेन थीटा निकाल सकते हैं। कितना हो गया? लैम्डा बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना होगा? सॉरी माइनस आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है मुझे। बेस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो y कितना आ गया? d लैम्डा अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और एजम्पशन भी बन जाती है, ये तो 99% गिवन होगी, एजम्पशन होगी, इसलिए ये चीज तो लगी जाएगी। सेकंड क्या होता है कि ये भी ट्रू होता है, 95% केस में ये भी ट्रू होता है। क्या ट्रू होता है? कि लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन d। ये स्मॉल d से जो ये वेव्स की वेवलेंथ जा रही है, ये लैम्डा भी इनकी क्या है? बहुत कम होती है d से। तो जब ये चीज है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अब ये d बहुत बड़ा है, तो अब d बहुत बड़ा है लैम्डा से, ये गिवन है, तो d बहुत बड़ा है, तो क्या हो गया? थीटा साइन थीटा बहुत स्मॉल हो गया, थीटा टेंड्स टू 0 हो गया। थीटा टेंड्स टू 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये एजम्पशन है, तो थीटा बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0, तो इसलिए हमारी ये कहना ट्रू हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह यहां क्या कर दो? टेन थीटा लिख दो, तो d टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और यहां टेन थीटा किसके इक्वल है? टेन थीटा इज y बाय कैपिटल D, तो यहां से d इंटू वाई बाय कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू d लैम्डा बाय स्मॉल d। अच्छा, ये मान लो अब ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए था, तो मैक्सिमा तो n लैम्डा हो जाता है, तो n लैम्डा हो सकता था यहां पे, n लैम्डा ये हो जाता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n क्या होगा? 1, सेकंड मैक्सिमा n क्या होगा? 2, इस तरह से चलेगा। तो y किसी भी अब कोई भी मैक्सिमा होता, सेकंड थर्ड n की वैल्यू वो पुट कर देते और y मिल जाता। फिर कहां पे बनेगा वो? सेकंड मैक्सिमा कहां बनेगा? थर्ड मैक्सिमा कहां बनेगा? ये डायरेक्ट आ गया। अच्छा, अब इसी में मिनिमा भी पूछ सकते थे, तो मिनिमा पूछते तो क्या होता? d साइन थीटा को हमें लिखना पड़ता, d साइन थीटा को क्या लिखना पड़ता मिनिमा के लिए? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n 1 हो जाएगा, सेकंड मिनिमा के लिए n 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 लैम्डा बाय 2। तो अब साइन थीटा क्या है? टेन थीटा के इक्वल है। अगर ये वाली कंजम्पशन ट्रू है, जो कि होती है 95% केस में, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा कितना हो गया? y बाय कैपिटल D। दिस इज इक्वल टू, अगर मान लो फर्स्ट मिनिमा पूछा होता तो n को 1 ले लेते, तो 2n माइनस 1, सेकेंड मिनिमा होता तो n 2 हो जाता, लैम्डा बाय 2,
तो यहां से y क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आ गया। तो अब ये फॉर्मूले से हम बता सकते हैं ना कि कोई भी मिनिमा पूछा हो, सेकंड थर्ड फोर्थ, वही n की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी पूछा n की वैल्यू वो डाल दो और उस इतने y पे हमें वो मिनिमा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में d की वैल्यू, क्वेश्चन दे दिया कि भाई d की वैल्यू तो है 1 मीटर, स्मॉल d की वैल्यू दे दी 1 मिलीमीटर और लैम्डा की वैल्यू दे दी 0.5 मिलीमीटर। तो अब इसमें क्या दोनों एजम्पशन ट्रू है? एक तो ट्रू है क्योंकि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, ये तो ट्रू हो गई। सॉल्यूशन जब देखेंगे हम तो दिस एजम्पशन इज ट्रू क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, ये तो ट्रू है। बट द सेकेंड एजम्पशन यहां पे ट्रू नहीं है, मतलब लैम्डा इज नॉट वेरी वेरी लेस देन d, दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि 0.5 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम साइन थीटा को टेन थीटा नहीं ले सकते, बट डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा, ये ट्रू है। अब इसमें क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड मैक्सिमा या सेकंड मिनिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, कुछ भी बोल सकते हैं, थर्ड मैक्सिमा, इनके बीच की दूरी बताओ। तो अब हमारे पास क्या है, अब इसमें जो है ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी। डी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड मिनिमा कब होगा? जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है? मिनिमा के लिए कौन सा करना पड़ेगा हमें? डी साइन थीटा एन लैम्डा, यहां पे क्या था 2n माइनस 1 लैम्डा हो जाएगा ना। ये पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू सेकंड मिनिमा के लिए क्या होगा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा सेकंड मिनिमा के लिए? n इक्वल टू 2 हो गया, तो ये आ गया 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 2, ये आ गया ना। तो डी साइन थीटा इज दिस, और साइन थीटा कितना है? डी कितना दे रखा है? डी कुछ दिया होगा यहां पे, तो यहां से हम क्या करेंगे? साइन थीटा निकाल लेंगे। यहां से क्या होगा? साइन थीटा आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2d। ये d भी क्या होता है? मान लो 4.2 लैम्डा ऐसे कुछ दे रखा होता है कई बार। अच्छा d तो दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो d दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा। क्योंकि इसमें सेकंड एजम्पशन यूज नहीं कर पाए ना, हम टेन थीटा नहीं लिख सकते इसको, तो ये साइन थीटा आ गया। अब y निकाल लो, y कितना हो जाएगा? d टेन थीटा, d टेन थीटा, d भी दे रखा है कैपिटल D 1 मीटर, टेन थीटा हम यहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस निकाल लेंगे। तो 3 लैम्डा बाय ये कितना हो जाएगा? d 3 लैम्डा बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज 2d का स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें सब पता है, तो ये हमारा y आ जाएगा। सेकंड मिनिमा के लिए आ गया y। अच्छा, अब थर्ड मैक्सिमा निकालना था, तो डी साइन थीटा को क्या लिख दो? डी साइन थीटा इज 2n माइनस अब मैक्सिमा है ना, तो n लैम्डा होता है। अब थर्ड मैक्सिमा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 फॉर थर्ड मैक्सिमा, तो ये कितना हो गया? 3 लैम्डा। अब फिर से क्या होगा? साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाय डी, लैम्डा और डी की दोनों की वैल्यू गिवन है, यहां पुट करेंगे, सारा मैथमेटिकल वर्क है। तो अब साइन थीटा के बाद टेन थीटा आ जाएगा, y फिर से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। साइन थीटा गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहां पे क्या लिख दोगे? बेस निकाल लोगे परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे कैसा आ गया? 3 लैम्डा, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस माइनस 3 लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, तो ये y आ जाएगा। और ये y निकाल चुके, ये वाला y आ गया, ये y आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही पूछा। अच्छा, अब इसी में अगर मान लो लैम्डा इक्वल टू, ये d 1 मिलीमीटर दे दिया, लैम्डा इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर ना देके इसको दे देते मान लो 4000 एंगस्ट्रॉम, अब कर सकते थे। अब ये वाली भी एजम्पशन ट्रू होगी, इसकी
इसके साथ दोनों एजम्पशन ट्रू हो जाती है, तो क्या करते हैं हम, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा की बजाय टेन थीटा ले लेते हैं। डी टेन थीटा इज, अब सेकंड मैक्सिमा है ना, सेकंड मिनिमा, तो क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 था, तो n को पुट कर दो 2 सेकंड मिनिमा के लिए। थर्ड मैक्सिमा है, उसके लिए क्या करोगे, डी टेन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब थर्ड मैक्सिमा है, फॉर थर्ड मैक्सिमा n कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 लैम्डा, और ये कितना हो गया 2 2 4 -1 3 लैम्डा बाय 2। ठीक, यहां से क्या करोगे, टेन थीटा को पुट कर दो दोनों में ही। टेन थीटा कितना है, y बाय कैपिटल D। यहां से y निकालोगे, ये देगा सेकंड मिनिमा के लिए, यहां से y निकालोगे, ये देगा थर्ड मैक्सिमा का y, दोनों y को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3d लैम्डा बाय 2, 3d लैम्डा बाय d, और ये 3d लैम्डा बाय 2d, ठीक है। ये वाला y कितना आएगा, 3d लैम्डा बाय 2d। यहां ये जो y है फॉर सेकेंड मिनिमा इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाय 2d, और ये जो y है, ये वाला y फॉर थर्ड मैक्सिमा इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाय d। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही पूछा है, 3d लैम्डा बाय d और 3d लैम्डा बाय 2d, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट द आंसर विच इज आस्क्ड। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।